नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 20,000 शिक्षक बनेंगे छात्रों के स्वास्थ्य सलाहकार। कोरोना अन्य बीमारियों के अलावा मेंटल हेल्थ पर भी करेंगे छात्रों को प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री बोले, आज तक समझ नहीं पाया कि विपक्ष चाहता क्या है। वैश्विक महामारी में भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ी सियासत। कुल्लू के जनमंच में शामिल होंगे विधायक रमेश धवाला, सरवीन चौधरी का नाम गायब। रेगुलर स्कूल खोलने की घोषणा के पहले दिन बहुत कम रही छात्रों की हाजिरी, जोखिम नहीं उठाना चाहते पेरेंट्स। कांग्रेस पदाधिकारियों को तालमेल से काम करने की नसीहत, 10 नवंबर तक ब्लॉक कमेटियों के गठन के आदेश। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 83 नए मरीज। लाहौल में भारी हिमपात का दौर शुरू, मनाली और मणिकर्ण के ऊपरी इलाकों में भी गिरे फाहे। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। प्रदेश में छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल अब अध्यापकों के हाथ होगी। टीचर अब छात्रों के दोस्त बनकर उनकी काउंसलिंग करेंगे। प्रदेश के 18,000 स्कूलों के 20,000 शिक्षक लाखों छात्रों के स्वास्थ्य सलाहकार बनेंगे। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर शेड्यूल भी तैयार कर दिया है। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 6,000 शिक्षकों को स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं आगे ये शिक्षक छात्रों को हेल्थ एंड वेलनेस पर काउंसलिंग देंगे। शिक्षा विभाग हर स्कूल से 2 शिक्षकों को तैयार करेगा। संक्रमण के बीच छात्रों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, छात्रों को कोई मानसिक तनाव या फिर वायरस को लेकर किसी तरह की भ्रांतियां ना हो, इन सब पर शिक्षक छात्रों की काउंसलिंग करेंगे। इस काउंसलिंग के तहत हेल्थ वेलनेस के तहत जो शिक्षक स्वास्थ्य सलाहकार बनेंगे वे छात्रों के व्यवहार पर भी स्टडी करेंगे। फिलहाल पहले चरण में समग्र शिक्षा विभाग की ओर से हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम 6 जिलों में ही चलाया जा रहा है, जिसमें कांगड़ा, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना शामिल हैं। हमीरपुर में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना काल के करीब 7 महीने बाद सरकार की पहली जनसभा भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजाण में हुई। मुख्यमंत्री इस अवसर पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक दूसरे का सहयोग करने में जुटी थी, तो प्रदेश में बैठा विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा था। पहले कांग्रेस ने हल्ला डाला कि हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब हमने विपक्ष की बात को मानते हुए बाहर फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाना शुरू किया, तो विपक्ष ने इस बात को लेकर राजनीति शुरू कर दी कि सरकार बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ के लोगों का जीवन खतरे में डाल रही है। सीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में बहुत ही घटिया राजनीति कांग्रेस ने की है। आखिर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो इस बारे में कुछ कहने का भी मन नहीं करता, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वे प्रदेश में नहीं रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब इन दिनों भाजपा में छिड़ी सियासी जंग पर एक नजर दौड़ाते हैं। जनमंच के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सरकार ने अब जहां रमेश धवाला को हरी झंडी दे दी है, तो वहीं सरवीन चौधरी को किनारे कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुल्लू में होने वाले जनमंच कार्यक्रम में अब मुख्य अतिथि के रूप में रमेश धवाला मौजूद रहेंगे।
सरकार ने इस जनमंच के लिए धवाला को भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसमें शिरकत करनी थी, लेकिन वे क्वारंटीन में हैं। लिहाजा सरकार ने रमेश धवाला को इस जनमंच में जाने के आदेश दिए हैं। रमेश धवाला राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और इन दिनों सरकार और संगठन के साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। सरकार ने पहले जनमंच कार्यक्रमों को लेकर जो लिस्ट जारी की थी, उसमें धवाला का नाम नहीं था, जबकि इससे पहले धवाला कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। धवाला के साथ सामाजिक न्याय मंत्री सरवीन चौधरी का भी इस सूची में नाम नहीं था और अभी भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। सरवीन को छोड़कर धवाला का नाम डालने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ी हुई है। सरवीन की भी इन दिनों सरकार से नहीं बन रही और अंदर खाते कुछ मसले खड़े हैं, जिन्हें देखकर ही सरवीन का नाम जनमंच कार्यक्रम में नहीं रखा गया है। इसे कोरोना का खौफ ही कहा जा सकता है कि सरकार के तमाम अनुरोध के बावजूद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। आज रेगुलर क्लासेस के पहले ही दिन प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र संख्या उम्मीद से कहीं कम रही। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बीच प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल खोलने के बाद भी ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। कुछ चुनिंदा अभिभावकों ने ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने की लिखित में सहमति दी है। ऊना, सोलन, नगरोटा, सूरिया, सिरमौर जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौराधार, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट समेत प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल आने में कम ही रुचि दिखाई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, क्योंकि सरकार का मानना है कि वह किसी भी गंभीर हालत में कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। इसलिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति मांगी जा रही है। वैसे भी सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि स्कूलों में हाजिरी कम होने के कारण किसी भी छात्र पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। 6 महीने बाद विद्यालय खुल रहे हैं। विद्यालय में काफी रौनक नजर आ रही है, काफी विद्यार्थी भी स्कूल आए हैं, परंतु अभी भी कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो चिंतित हैं और कंसेंट देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि स्कूल ने पूरी प्रिकॉशंस और पूरी तैयारी कर दी है। सारे स्कूल को सैनिटाइज किया जा चुका है। सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की रेगुलर प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अलग अलग स्कूल्स ने टीम्स बना रखी है, जिसमें आरआरटी खासतौर से रैपिड रिस्पांस टीम बनी है, स्कूल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस टीम बनी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। सभी टीचर्स अकाउंटेबल हैं और सभी टीचर्स बात की गौर भी कर रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार के झुंड में या समूह में ना बैठे। लगता है हिमाचल में कांग्रेस भी अब हरकत में आने लगी है। इसे आगामी चुनावों का असर भी कह सकते हैं। खैर, आज शिमला में एकत्रित हुए पदाधिकारियों को प्रदेशाध्यक्ष ने क्या टिप्स दिए, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने पदाधिकारियों को तालमेल के साथ काम करने की नसीहत दी है। सोमवार को यहां जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। जिसे जो भी जिम्मा दिया गया है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। देश प्रदेश में कोविड-19 के चलते पार्टी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा सकी थी, पर अब सभी को काम दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ पार्टी सचिवों को ब्लॉक व विभागों का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व सही ढंग से निभाने होंगे। प्रदेश को कोरोना वायरस रोजाना झटके पर झटका दे रहा है। सोमवार को अंतिम सूचना मिलने तक राज्य में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान 83 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 3 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जबकि 83 नए मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान 181 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को थोड़ी राहत जरूर मिली है। नए मामलों को लेकर प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,347 हो गया है, जिसमें 2,867 एक्टिव केस हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 19,121 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक कुल 328 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों में हमीरपुर में 27, चंबा में 18, शिमला और सोलन में 12-12, कांगड़ा और बिलासपुर में 6-6 और कुल्लू में 2 मरीज शामिल हैं। बारिश का तो अभी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सफेद चांदी बिछनी शुरू हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौल में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रविवार देर रात मौसम में हुए बदलाव के बाद जहां लाहौल घाटी में भी हिमपात हो रहा है, वहीं मनाली लेह मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही थमी हुई है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उधर मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में भी सोमवार सुबह हल्का हिमपात दर्ज किया गया है।
आइए अब जानते हैं मौसम के हालचाल। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, डलहौजी, सिरमौर सहित कल्पा, किन्नौर, मनाली व केलांग में कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। राज्य के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि 4 से 8 नवंबर के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। सोमवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा, मगर दोपहर बाद ठंडी हवा चलने से अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। केलांग के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री की गिरावट आंकी गई है। इसके अलावा भूंतर में भी 6 डिग्री तक पारा गिरा है। 24 घंटों के दौरान केलांग में फिर से 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। वहीं गुडला में भी 15 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 4 से 8 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते मौसम परिवर्तन का दिखने लगा असर। 15 साल बाद प्रदेश के 7 जिलों में अक्टूबर महीने में नहीं हुई बारिश। चौपाल के मड़ावग में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई शामिल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर की भोरंज विधानसभा क्षेत्र में किए 80 करोड़ से अधिक के उद्घाटन और शिलान्यास। और सहन नहीं होगी अनदेखी, अब पद न भरे तो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक करेंगे आमरण अनशन, पंचायत चुनाव बहिष्कार की धमकी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।